तो मैम आप जैसे बताया मैंने कि 75वें अमृत महोत्सव में आप परफॉर्म करने वाली हैं, तो आप उसके बारे में कुछ बताइए प्लीज। जी, पहली बात तो बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे यहाँ आने का निमंत्रण दिया। और मैं अपना नाटक लेकर आई हूँ विथ लव आपकी सैयारा। और ये आज शाम यानी 17 जुलाई को होने जा रहा है सर्वोदय हॉस्पिटल के ऑडिटोरियम में। तो मैं सबको कहूँगी कि ज़रूर आइएगा मेरा प्ले देखने। ये मैंने लिखा है, डायरेक्ट किया है और इसमें मैं एक्ट भी कर रही हूँ। हम थोड़ी सी स्टोरी के बारे में बताना चाहेंगे, किसके ऊपर है? स्टोरी में बहुत थोड़े मैं बताऊंगी क्योंकि मैं चाहूँगी कि लोग देखने आए। ये मॉडर्न इंडियन वुमन की कहानी है जिसके लिए उसकी फैमिली, उसके पेरेंट्स, उसके दोस्त बहुत मायने रखते हैं। और पढ़ी लिखी और बहुत ही बड़े ख़ानदान से होने के बावजूद वो जो सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, जो रिलीजियस नॉर्म्स हैं, उनको कैसे फेस करती है और कैसे एक तरह से एक विनर निकल कर आती है। मैम जैसे कि आपने थिएटर में बेगम जान हो गया एंड पेंसिल से ब्रश तक की 2012 से ही आपने किया है, एंड देन आपने डायरेक्ट भी किया है पुकार 2007 में। तो मतलब आप एक काफ़ी लंबे टाइम से जुड़ी हुई हैं थिएटर वर्ल्ड से। तो आप अपने फिल्मी करियर के बारे में बताएंगे, कैसे स्टार्ट हुआ, क्या अप्स एंड डाउन्स आए? जी, मैं थिएटर कर रही हूँ टू बी प्रिसाइज 1998 से। और मैंने कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग की है, मैंने एक्टिंग की है, डायरेक्शन किया है, लिखा है, मैंने रंगमंच में बहुत काम किया है अलग अलग कैटेगरीज़ में। मैंने फिल्मों में काम शुरू किया 2001 से। और कंपेयर करें तो मैंने थिएटर काफ़ी ज़्यादा किया है फिल्मों से। पर जो फिल्में की हैं अच्छी की हैं, लोगों ने बहुत पसंद किया है और आज भी याद करते हैं। एंड थिएटर में आपने जो मेरे प्लेस का नाम लिया, जी बेगम जान मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है क्योंकि वो मेरा पहला बड़ा रोल था। जी जैसी आपकी मर्ज़ी, इतिहास तुम्हें ले लिया कन्हैया, जस्मा ओडन, जी जैसी आपकी मर्ज़ी, और अब मतलब आपकी सैयारा। मैम टाइम के साथ जो थिएटर का एक्सपोजर है ऑडियंस एंड कलाकार के बीच में, तो वो बहुत कम होता जा रहा है और कोविड के बाद इसको हमने बहुत ज़्यादा देखा है इसका इम्पैक्ट। तो आप कैसे बोलना चाहेंगे कि हाँ लोग आए अभी भी देखें, क्योंकि अभी भी हार्डवर्क जो यूथ है हमारी आज भी बहुत हार्डवर्क करती है थिएटर में, और सबसे ज़्यादा सीखने को भी हमें थिएटर से ही मिलता है। तो आप उसके बारे में प्लीज़ बोलेंगे? आपने खुद इतनी अच्छी बात बोली कि थिएटर से सीखने को मिलता है, और ये मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा कि आपका ये कहना कि यूथ जो है हमारा थिएटर करना चाहता है। आई होप ऐसा ही है क्योंकि मुझे तो ज़्यादातर लगता है कि यूथ जो है वो फिल्मों की तरफ ज़्यादा दौड़ने में लगा रहता है। मैं खुद थिएटर सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू नो दिस। और थिएटर को अनफॉर्चुनेटली हमेशा फिल्मों का एक गरीब कज़न माना जाता है। मैं ये कहना चाहूँगी कि उससे फिल्मों से मत जोड़िए। थिएटर की एक अपनी आइडेंटिटी है। आप थिएटर करना चाहते हैं आप करें, आप फिल्में आगे आके करना चाहते हैं आप करें, मगर आप थिएटर को एज अ स्टेपिंग स्टोन मत इस्तेमाल करिए। अपनी ट्रेनिंग के लिए ज़रूर इस्तेमाल करिए। अपना फोकस फिल्मों में रखना चाहते हैं करिए, नो प्रॉब्लम। बट थिएटर को मिस यूज़ मत करिए, अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करिए। एंड जी मैं ऑडियंस से हाथ जोड़ कर विनती करूँगी कि आइए थिएटर देखिए। बहुत अच्छा काम हो रहा है हमारे देश में, रंगमंच बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे। आज भी हमारे फिल्मों के जो सबसे बड़े कलाकार, जो एक्टर्स हैं, सही माने में जो अच्छी एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं, वो सब थिएटर से ही जुड़े रहे हैं या आज तक जुड़े हुए हैं। और कोविड के बाद चीज़ें सभी के लिए मुश्किल रहा है फिर से शुरुआत करना, और स्पेशली थिएटर एक्टर्स के लिए, ऑडिटोरियम्स के लिए तो बहुत ही मुश्किल। और वो ऑडियंस के आने से ही बेहतर होगा। इसलिए मैं भी अपना ये प्ले लेकर शहर शहर जा रही हूँ। इस टूर पर भी मैं रोहतक में थी, कुरुक्षेत्र में थी, आज मैं फरीदाबाद में हूँ, कल मैं नोएडा में हूँ। अप्रैल में मैंने चंडीगढ़ में परफॉर्म किया, मैंने अमृतसर में परफॉर्म किया, मैंने शिमला में परफॉर्म किया, मैंने गाज़ियाबाद में परफॉर्म किया था। सो आई एम रियली टेकिंग माई प्ले ऑल्सो टू प्लेसेस कि ऑडियंस ज़्यादा से ज़्यादा आए। थिएटर को ऑडियंस की ज़रूरत है, आप ही थिएटर को आगे लेके जा सकते हैं। मैम जैसे हम सभी जानते हैं राज बब्बर सर को, अनूप सोनी सर को, मतलब उनके सीरियल्स को देखने के लिए और मूवीज़ को देखने के लिए लोग लिटरली एक टकी लगा करके देखते थे। तो उनका जो ये नाम है उसने कहीं ना कहीं आपकी सक्सेस में हेल्प किया, बेनिफिट दिया? मैं जो भी हूँ अपने माता पिता की वजह से हूँ। राज बब्बर जी और श्रीमती नादिरा जहीर बब्बर, जो भी मुझ में है मुझे विरासत में मिला है। चाहे मेरा वो एक्टिंग हो, चाहे मेरी शक्ल हो, चाहे मेरी ज़बान हो, चाहे कोई भी मेरा टैलेंट हो। और मुझ में और मेरे भाइयों में, दोनों में, आर्य और प्रतीक में। और
जब आप इतनी ऐसे पेरेंट्स को बिलोंग करते हैं, उनके आप बच्चे होते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। एंड जी ऑफ कोर्स मेरा इंट्रोडक्शन ही उनसे है, और मुझे बहुत खुशी है जब लोग मुझे मिलाते हैं कि भाई ये राजवीर भट जी की सुपुत्री हैं, ये नादिरा ज़हीर बब्बर की सुपुत्री हैं। और उसमें और इजाफा हो गया जब मैंने अनूप सोनी जी से शादी की, क्योंकि उनकी भी जो पहचान है बहुत अच्छे एक्टर की है, एक बहुत ही मेहनती कलाकार की है, जिनकी स्पीच बहुत अच्छी है, जो खुद भी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हैं। तो ऑफ कोर्स मैं ऐसे परिवार से हूँ जिनका एक एक शख्स की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा गर्व है, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरी फैमिली के हर एक व्यक्ति का इतना कंट्रीब्यूशन है कला को। जूही जी, मोस्टली देखा गया कलाकार जो है वो पर्दे पे आना चाहता है, स्टेज को बहुत कम लोग पसंद भी करते हैं। आज वाले दौर में तो युवा बहुत दूरी बना रखी है लोगों ने। जो पुराने लोग थे वो स्टेज से जुड़ा करते थे, और पर्दे को बहुत जल्दी फेमस, जो स्टार काम करता है वो बहुत जल्दी फेमस हो जाता है। आपने निर्देशन को चुना। मैंने पहले से ही मैं एक्टिंग करती आ रही हूँ, मगर मुझ में निर्देशन करने का फ्लेयर था। मतलब मैं, क्योंकि शायद मैंने अपनी मम्मी को हमेशा से डायरेक्ट करने देखा है। ऑफ कोर्स वो एक्टिंग भी उन्होंने की है थिएटर में, मगर वो ज़्यादा डायरेक्ट करती है। तो मैंने बचपन से ही एक्टिंग, डायरेक्शन, राइटिंग बहुत अपने करीब देखी है। आई मीन मतलब बगल में हो रही है ना, मेरी माँ कर रही है। मतलब जैसे कि कैसे बच्चे, जैसे लड़कियां माँ जो खाना पका रही है वो देखते देखते आप सीख जाते हैं ना, तो इट्स लिटरली लाइक दैट ना। मैंने मतलब मेरे सामने, मेरे घर में ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि ये सब मुझे इतनी आसानी से मुझ में बचपन से ही मुझ में मतलब घोट दिया गया, अनइंटेंशनली, इंटेंशनली। एंड मैंने ऑनेस्टली कुछ भी चुना नहीं, यू नो। हाँ, मैं इसी फील्ड में आना चाहती थी, आर्ट में, और मैं आई हूँ। मगर मैं सिर्फ सिनेमा करूँगी, एक्टिंग करूँगी, या मैं सिर्फ राइटिंग करूँगी, या मैं सिर्फ डायरेक्शन करूँगी, वाकई में मैंने कभी भी इस तरह का कोई चुना नहीं, और कभी कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया है। चीज़ें बस फ्लो होती गई, मैं अलग अलग रोल में फिट होती गई, कभी एक्ट्रेस, कभी राइटर, कभी डायरेक्टर। और आज जो नाटक कर रही हूँ उसमें मैं तीनों हूँ। मैंने ये लिखा भी है, डायरेक्ट भी किया, और एक्ट भी कर रही हूँ। मैम, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर है, और जैसा कि आप इतनी सारी चीज़ें बता रही हैं तो डेफिनेटली आर क्रिएटिव एंड टैलेंटेड बोथ। तो मतलब फिर भी मूवीज़ लाइन में या इस लाइन में आपने ना ज़्यादा स्टेप किया एंड ना आपको इतना एक्सपोजर मिला, और इवन जैसे मैंने पहले भी पूछा था, आपकी फैमिली उनसे बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है द इंडस्ट्री। तो आपने थोड़ा, आपको लगा नहीं है आपने क्यों आगे स्टेप अप नहीं किया इसमें? क्योंकि कभी कभी अपनी किस्मत आपका साथ नहीं देती। मुझे बहुत अच्छा काम नहीं मिला, मगर मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मेरी परवरिश की, और शायद बचपन से ही इतनी अकल थी कि मैंने ये ज़रूर चुना कि मैं घटिया काम ना करूँ। मेरी पहली फिल्म काश आप हमारे होते, अच्छी फिल्म थी, बहुत स्वीट, बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड फिल्म, मगर बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली। तो जब कोई चीज़ सक्सेसफुल कमर्शियली नहीं होती है, तब हमारी इंडस्ट्री में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। मगर तब भी मुझे काम मिल रहा था, ऐसा नहीं है। स्पेशली जिस दौर में मैं आई थी, अर्ली 2000 में, उस वक्त इस तरह की बहुत होड़ में फिल्में बन रही थी जिनमें लड़कियों का ज़्यादा कुछ काम था नहीं, मगर वो 3 गाने गाती थी, 2-3 सीन होते थे। बट समहाउ मैं ऐसा सोच कर नहीं आई थी फिल्मों में कि मुझे उस तरह का काम करना है। तो जब मुझे वैसा मिला तो मैंने बिना किसी संकोच मना कर दिया कि मुझे नहीं करना है। और मैंने एक पंजाबी फिल्म की जो बहुत अच्छी लगी, पंजाबी में भी सेम हुआ, मुझे फिर एक ही तरह के रोल मिल रहे थे। तो मुझे लगा मैं आगे कैसे बढ़ूँगी। आई जस्ट डोंट मीन कमर्शियली, बट क्रिएटिवली मैं आगे कैसे बढ़ूँगी अगर मैं एक ही तरह का काम कर रही हूँ, या मैं ऐसा काम कर रही हूँ जो करके मुझे खुशी नहीं हो रही है। और आज जब मैं पीछे मुड़ कर देखती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी और गर्व होता है कि अगर मुझे याद किया जाता है तो मुझे 1-2 अच्छी फिल्मों के लिए याद किया जाता है, अच्छे रंगमंच के लिए याद किया जाता है। कम से कम कल को जब मैं अपने बेटे को अपने काम के बारे में बताऊंगी तो मुझे अपनी 2-3 फिल्में या इधर उधर मुझे अपने रोल छुपाने नहीं पड़ेंगे कि मेरा बेटा ये सोचा है, मेरी माँ ने ये काम किया था।